क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। खबर यूपी के बलिया जनपद के बलिया विधानसभा के युवा नेता भानु दुबे आज अपने समर्थकों के भारी काफिले के साथ बिहार के लिए रवाना हुए। वो हाल ही में पुलिस एनकाउंटर का शिकार हुए भरत तिवारी के गांव पहुंचकर उनके शोकाकुल परिवार से मुलाकात करेंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज। भानु दुबे ने दो टूक में कहा कि सरकारों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज एक समाज को टारगेट करके एनकाउंटर करना पूरी तरह गलत है। यह युवाओं की आवाज को कुचलने का प्रयास है। उन्होंने वादा किया कि वो इस न्याय की लड़ाई में हमेशा भरत तिवारी के परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। जी, अपना एक परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम भानु दुबे है और मैं नगर विधानसभा का समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। अभी आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी, मैं अभी शाहपुर के पास एक बिलौटी गांव है जहाँ शहीद भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ है, जो हत्या हुई है उनकी निर्मम, उन्हीं के परिवार से, उनके परिजनों से मिलने जा रहा हूँ। आखिर क्या मान रहे हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है, आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं घटी? जी देखिए, इस समाज की लड़ाई लड़ना, एक गरीबों की हक की लड़ाई लड़ना अगर पाप है तो ये एक नौजवानों की आवाज़ दबाने के लिए सरकार, या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, नौजवानों की आवाज़ दबाने के लिए अगर कोई भी नौजवान आगे आ रहा है, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए ये सोची समझी बिहार सरकार के द्वारा एक हत्या की गई है, जिससे कि कोई नौजवान अग्रणी श्रेणी में आकर किसी गरीब की और किसी की मदद ना कर सके। तो अभी आप किस तरह की वहाँ पे जा रहे हैं मुलाकात करने, और फिर क्या आप इस घटना को लेकर? देखिए, मैं तो उस योद्धा को उसको योद्धा कहूँगा, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने वाला था और आत्मसमर्पण करने के बाद जो बिहार प्रशासन ने ये घिनौना कृत्य, जो एक मर्डर किया है, एक हमारे समाज के भाई का हत्या किया है, उसी के सिलसिले में उनके परिवार से और परिवारजनों से मिलने जा रहा हूं। और जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक उस परिवार के लोगों की आर्थिक मदद हो या किसी प्रकार की मदद हो, या इस न्यायपालिका से लड़ने की चीज़ हो या ये जुल्मी सरकार से लड़ने के परिवार लड़ेगा, उसमें उस परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और जब तक मेरा जीवन पत्र रहेगा उस परिवार के साथ मैं मौजूद। इस घटना के बाद पूरे ब्राह्मण समाज में किस तरह का आक्रोश? पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश की भावना है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता आ रहा है, बिहार में भी ऐसा हो रहा है। जो भी आवाज उठा रहा है उस इंसान पे, उस हमारे योद्धा पे एक भी मुकदमा नहीं था, 151 का मुकदमा नहीं था। अगर आप कह रहे हैं, अभी सम्राट चौधरी ने कहा वहाँ के मुख्यमंत्री ने कि वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध था, तो मानसिक रूप से अगर इंसान, अगर उसका दिमाग सही नहीं है तो उसको आप मेंटल हॉस्पिटल भेजते, उसको आप जेल में भेजते। आपने उसको सोची समझी साजिश की है और हत्या कराई है। आप ब्राह्मणों को हमेशा उत्तर प्रदेश में ऐसा ही किया जा रहा है। जितने लोगों पे मुकदमा, वही अभी आप जो हॉस्पिटल पटना में कांड सुने होंगे, भाई हमारे एक समाज के भाई था चंदन मिश्रा, उसकी हत्या कर दी जाती है। शेरू सिंह के द्वारा वहाँ हत्या की जाती है। शेरू सिंह आज से सबसे मोस्ट वांटेड किलर है वहाँ पे, जो पैसा लेकर हत्या कराता है और जेल से बैठा कर हत्या कराता है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने उसको नहीं उसका इनकाउंटर किया। और जिस भाई पे जो समाज का लड़ाई लड़ने वाला हो, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला हो, उसको आप सरेंडर करने के बाद, आर्मी भी हमारी जो देश की थल सेना है, उसका भी नियम है कि अगर कोई आतंकवादी भी अगर सरेंडर कर देता है तो उसको नहीं मारा जाता है। आपने एक निर्मम और घोर, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो उत्तर प्रदेश की प्रशासन हो या बिहार की प्रशासन हो, सत्ता भाजपा और सपा हमेशा आने जाने वाली चीजें हैं। अगर भाजपा की सरकार आज है तो कल सपा की आने वाली है। प्रशासन आपको हमेशा रहना है। आप एक पक्षीय कार्रवाई मत करिए। बिहार की भी सरकार से मैं कहूंगा कि आपके यहाँ भी आरजेडी भी आएगी, आप भी हैं, जेडीयू भी है। आप किसी एक
समुदाय को टारगेट मत करिए, और किसी एक भाई के साथ और किसी एक कमजोर भाई के साथ जो समाज के हक लड़ाई लड़ने वाला हो उसको आप लोग टारगेट मत करिए, चिन्हित मत करिए। अभी एक खबर और भी चल रही है कि जिस तरीके